एक ऐसा शख्स जो जानवरों से बातें कर सकता है और अभी से मलिका की जान बचाने के लिए एक ऐसे सफर पर जाना पड़ेगा जो रोमांच और खतरों से भर रखा है। बॉलीवुड भाषा में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है डॉक्टर डूलिटल की। डूलिटल जानवरों का इलाज किया करता था जिसमें इसकी बीवी लिली इसका साथ देती थी। लेकिन फिर एक दिन लिली एक सफर पर समुद्री जहाज में गई और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। लिली के जाने के बाद से डूलिटल गहरे डिप्रेशन में चला गया और इसने अपने पार्क जैसे घर को हमेशा के लिए बाहर के लोगों के लिए बंद कर दिया। ये जगह इसे महारानी ने जानवरों का ख्याल रखने के लिए दी थी। अब हम एक नन्हे लड़के सैम को देखते हैं जो अपने अंकल के साथ शिकार पर निकला था। लेकिन सैम को जानवरों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में सैम को जानवरों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। अब सैम से अचानक गोली चल गई और एक गुलहरी गोली लगकर जख्मी हो गई। यहाँ एक पैरट भी ये सब देख रहा था। वो गुलहरी को बचाने के लिए सैम को उसका पीछा करने के लिए कहता है। वो उसे खुफिया रास्ते से डूलिटल के पास ले जाता है। जैसे ही सैम अंदर एंटर हुआ तो इस जगह हाथी, जिराफ और कई तरह के जानवरों को देखकर डर गया। डरते डरते वो आगे बढ़ता है, तभी इसे एक सफेद भालू दिखाई पड़ता है। सैम इससे डरकर पीछे हटने लगा और एक जाल में फंस गया। फिर हम डूलिटल को देखते हैं जो जानवरों से घिरा पड़ा था। इस जगह गोरिल्ला, बत्तख, चूहे और लगभग हर किस्म के जानवर मौजूद थे। डूलिटल गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहा था। इस गोरिल्ला का नाम चीची है। फिर ये लोग अचानक सैम को जाल में फंसा देखते हैं। इसे देखकर सारे जानवर बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। इधर सैम के पास रोज नाम की लड़की आती है। ये भी डूलिटल से मिलने ही आई थी। अब ये लोग घर का दरवाजा नॉक करते हैं। चीची दरवाजा खोलता है, तभी चीची और सैम एक दूसरे को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। खैर फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अब सैम डूलिटल को घायल गुलहरी देकर इसका इलाज करने के लिए कहता है। डूलिटल ने भले ही ये काम छोड़ दिया हो, लेकिन वो जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। फिर डूलिटल चीची और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर गुलहरी का ऑपरेशन करता है और गुलहरी बच जाती है। ये सब देखकर सैम कहता है कि मैं भी डूलिटल का शागिर्द बनकर जानवरों की भाषा सीखना चाहूंगा। जब गुलहरी को होश आता है तो उसे सैम का चेहरा दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, छोड़ेगा नहीं। अब रोज डूलिटल को अपने आने का मकसद बताती है कि महारानी की जान खतरे में है और उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। लेकिन डूलिटल वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रोज कहती है कि ये जगह आपको महारानी ने दी थी। अगर वो ही जिंदा न रही तो इस पर शाही घराने का हक होगा और आपको यहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा। ये सब सुनकर सारे जानवर डूलिटल का हुलिया ठीक कर इसे जबरदस्ती महारानी के पास ले जाते हैं। एक गधों के डॉक्टर, मैं बता रही हूँ मेरे पे नहीं चढ़ने का। वहाँ पहुँचते ही सभी गार्ड्स की जानवरों को देखकर हवा टाइट हो जाती है। खैर डूलिटल महारानी का चेकअप करने के लिए महल में एंट्री मारता है। यहाँ उसका पुराना क्लास फेलो ब्लेयर पहले से ही खड़ा था। असल में महारानी को ब्लेयर और रानी के भाई ने मिलकर जहर दिया था ताकि महारानी के बनने के बाद वो खुद यहाँ राज कर सके। डूलिटल का डॉग महारानी को सूंघकर जहर का पता लगाता है। डूलिटल कमरे में मौजूद ऑक्टोपस से भी छानबीन करता है, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इन्हें बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर दिया गया था। डूलिटल इन्हें बताता है कि इस जहर का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ईडन ट्री का फल, और वो एक ऐसे टापू पर मौजूद है जहां आज से पहले कोई नहीं गया। डूलिटल पेंटिंग देखने के बहाने अपने एक लकड़ी जैसे दोस्त को वहां सबकी बातें सुनने के लिए छुपा देता है और डॉग को भी महारानी के पास उसकी रक्षा करने के लिए छोड़ देता है। अब डूलिटल इस खतरनाक सफर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन वो सैम को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। सैम इसे कहता है कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे अपना शागिर्द बनाकर अपने साथ ले जाइए। लेकिन डूलिटल इसे वापस घर भेज देता है। सैम उदास होकर अपने बिस्तर पर लेटा था कि इसके पास वही पैरट एक जिराफ के साथ आता है और इसे डूलिटल के जहाज पर बिठाने के लिए यहाँ से ले जाता है। डूलिटल का जहाज तो जा चुका था, लेकिन सैम एक पुल से छलांग लगाकर जहाज में एंट्री कर लेता है। अब कोई और रास्ता तो है नहीं था, इसीलिए डूलिटल को सैम को अपने साथ शामिल करना ही पड़ता है। इनका सफर बहुत ही जोरों शोरों से जारी था। रास्ते में सैम जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लग जाता है। सफर जारी ही था कि तभी सैम एक जहाज को उनकी तरफ आता देखता है। ये ब्लेयर का जहाज था जो डूलिटल को मारने के लिए आया था। असल में महारानी के भाई ने ब्लेयर को ऑर्डर दिया था कि डूलिटल को उस फल तक पहुंचने से पहले ही ठिकाने लगा दो। ब्लेयर डूलिटल पर हमला करने लगता है।
डूलिटल अपनी एक व्हेल मछली फ्रेंड को बुलाता है और सूट पहनकर पानी में कूद जाता है। भालू और डूलिटल व्हेल को जहाज की कमान थमाते हैं। अब डूलिटल चीची को रस्सी खींचने का इशारा करता है, लेकिन चीची से रस्सी टूट जाती है और वो घबराकर साइड पर मुंह छुपाकर बैठ जाता है। लेकिन सैम रस्सी को पकड़कर डूलिटल की जान बचा लेता है, जिससे डूलिटल बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। अब ये लोग व्हेल की मदद से रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। ब्लेयर कहता है कि मुझे पता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब रात को डूलिटल सैम को कहता है कि ईडन ट्री किसी नक्शे पर नहीं है, लेकिन लिली ने उसका पता एक बुक में लिखा था, जो कि मोंडीवडी शहर में उसके पिता वसूली के पास थी। वसूली मोंडीवडी का राजा था। असल में जब से डूलिटल उसकी बेटी लिली को भगा ले गया था, तब से वसूली उसका जानी दुश्मन बन गया था। इन्हें वसूली से वो बुक चुरानी थी। शहर पहुंचकर डूलिटल सभी जानवरों को जहाज के साथ किनारे पर छोड़ देता है और सैम के साथ बुक चुराने निकल पड़ता है। दरवाजों के लॉक खुलवाने के लिए डूलिटल चींटियों से भी डील करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जेल जैसी सलाखों की वजह से डूलिटल आगे नहीं जा पाता। अब सैम को अकेले भेजने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए सैम जेम्स नाम के मच्छर के साथ अकेले ही बुक चुराने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वसूली के कमरे में एंटर होता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे शेर मौजूद हैं। बचते बचाते किसी तरह वो बुक के पास पहुंच तो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सैम और डूलिटल दोनों ही पकड़े जाते हैं और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। वसूली डूलिटल को कहता है कि उस हादसे में मेरी बेटी की सारी यादें तो चली गईं, अब तुम इस किताब को भी मुझसे छीनने आ गए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वसूली सैम को लेकर वहाँ से चला जाता है और डूलिटल को शेर खान का नाश्ता बनने के लिए ही छोड़ देता है। शेर खान डूलिटल का पुराना मरीज था, लेकिन लिली को भगाने के चक्कर में डूलिटल ने शेर खान का इलाज अधूरा ही छोड़ दिया, इसीलिए शेर खान डूलिटल से बहुत नफरत करता था। दूसरी तरफ सैम जेम्स को कहता है कि जाकर सभी जानवरों को हमला करने का बोलो। जेम्स जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। अब चीची, तोता और भालू वसूली के महल पर हमला कर देते हैं। भालू तो महल में बॉम्ब ही फोड़ देता है। तोता और चीची डूलिटल को बचाने जाते हैं। चीची सलाखें तोड़कर शेर खान से लड़ने लग जाता है। मुकाबला बहुत ही सख्त था, लेकिन आखिर में चीची शेर खान को बेहोश कर देता है और चीची को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब इधर सैम भी बुक चुराकर किनारे पर डूलिटल के पास पहुंचता है, लेकिन ब्लेयर अपनी सेना के साथ वहीं खड़ा था। वो बुक हथिया लेता है और डूलिटल के जहाज पर हमला कर देता है। सभी जानवर तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जहाज तबाह हो गया था। डूलिटल बहुत ही निराश होकर सबसे कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हम महारानी को नहीं बचा पाएंगे। ये मेरे लिए लिली के सफर को पूरा करने का आखिरी मौका था जो मैंने गवा दिया। वसूली सही कहता था कि मुझे उस दिन लिली के साथ ही जाना चाहिए था। वसूली भी ये सब सुन रहा था। वो डूलिटल को कहता है कि इस सब के बावजूद कि तुम्हारे भालू ने मेरा महल उड़ा दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपने जानवरों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो इन्हें सफर के लिए एक टूटा फूटा सा जहाज भी देता है। अब बस इन्हें ईडन ट्री तक पहुँचने के लिए व्हेल मछलियों की मदद से ब्लेयर का पीछा करना था। इसका पीछा करते करते ये लोग ईडन आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। ब्लेयर पहले से ही यहाँ मौजूद था, इसीलिए ये लोग पहाड़ के पिछले रास्ते से अंदर एंटर होते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ब्लेयर इन्हें पकड़ लेता है और डूलिटल से ईडन ट्री का ठिकाना पूछता है। डूलिटल कहता है कि मुझे भी उतना ही पता था जितना तुम्हें। ब्लेयर जैसे ही गुस्से में ब्रिटेन का झंडा नीचे मारता है, वहाँ ईडन ट्री का सोया हुआ रखवाला ड्रैगन जाग उठता है और सबको उठा उठाकर पटकने लगता है। ब्लेयर भी वहीं खाई में गिरकर मर जाता है। ड्रैगन डूलिटल को पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी डूलिटल ड्रैगन की भाषा में उससे बात करने लगता है। ड्रैगन के पेट में बहुत ही सूजन थी, इसीलिए डूलिटल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक मौका तो देकर देखो। फिर वो सभी जानवरों के साथ मिलकर ड्रैगन के पेट से सारी ब्लॉकेज खत्म कर देता है। ड्रैगन डूलिटल से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो इसे ईडन ट्री का पेड़ दिखाकर कहता है कि तुम इसके काबिल हो। डूलिटल लिली की फोटो को उसी पेड़ पर छोड़ देता है, क्योंकि लिली हमेशा से ईडन ट्री को ढूंढना चाहती थी। दूसरी तरफ महारानी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो मरने ही वाली थी कि इतने में डूलिटल ईडन ट्री का फल लेकर आ जाता है, लेकिन महारानी का भाई डूलिटल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देता है ताकि महारानी को बचाया ना जा सके। खैर, काफी कोशिश के बाद सैम उस फल का रस महारानी को पिला देता है, जिसके बाद महारानी पर से जहर का असर खत्म हो जाता है। रोज महारानी को बताती है कि
डूलिटल और सैम ने उसकी जान बचाई है। तभी डूलिटल का साथी इसे बताता है कि महारानी का भाई गद्दार है और उसकी जेब में जहर की बोतल भी मौजूद है। गार्ड को उसकी पॉकेट से जहर मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। महारानी सबको बाहर भेज देती है और डूलिटल का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अब डूलिटल सैम के साथ मिलकर दोबारा से जानवरों का इलाज शुरू कर देता है और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।